जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका की नई वैकेंसी के विषय में कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है, कितने पदों पे यह नोटिफिकेशन आएगा, इसमें योग्यता क्या मांगी जाती है, आपके पास कौन सी डिग्री है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, आपने स्नातक में कौन से विषय से स्नातक किया तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अगर आपके पास सोशियोलॉजी है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे या नहीं, अगर आपके पास होम साइंस है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे या नहीं। यानी कि आपके मन में जितने भी डाउट हैं उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के लास्ट तक मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ यह वैकेंसी पेट 2025 से आने वाली है। ऐसे में पेट का कट ऑफ कितना हो सकता है, आपका कितना स्कोर हो तो आप सभी लोग इसमें मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। और अंत में यह भी बात करूंगा, इससे पहले जब आपकी वैकेंसी आई थी मुख्य सेविका की तो उसमें पूरा सिलेबस क्या रखा गया था और उसके साथ साथ उसमें आपका कट ऑफ किया गया था। जो आपका डीवी का कट ऑफ था वो कितना था और जो आपका फाइनल कट ऑफ था वो कितना था। तो सारी बात आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। आपके मन में मुख्य सेविका से संबंधित जितने भी डाउट हैं, जितने भी सवाल हैं, आपको उन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, अभी हाल ही में एक नोटिस वायरल हुई थी जिसमें यह पता चला था कि मुख्य सेविका के लगभग 2514 पदे रिक्त हैं और इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपका निकाला जा सकता है। इसका जो अध्याचन है ये आपका यूपी ट्रिपल को भेजा जाएगा, फिर यूपी ट्रिपल इसमें अपना नोटिफिकेशन निकालेगा। सबसे पहले अगर हम वो नोटिस देखें जो वायरल हुई थी तो ये आपका जो है ये एक आरटीआई का जवाब है और इस आरटीआई के जवाब में पूछा गया था कि क्या मुख्य सेविका की वैकेंसी खाली है, रिक्त है या नहीं। तो इन्होंने पूरा स्पष्ट रूप से बता दिया था कि मुख्य सेविका की अगर हम बात करें तो मुख्य सेविका के 2514 पद हैं जो अभी के रूप में रिक्त हैं और इसका अध्याचन बहुत ही जल्द यूपी ट्रिपल को भेजा जाएगा। अगर अध्याचन आपका यूपी ट्रिपल को भेजा जाएगा तो इसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी निकल सकता है। यह एक ऐसी वैकेंसी है जो आपको पेट 2025 के रूप में देखने के लिए मिलेगी। यह कंफर्म है कि पेट 2025 से आपको मुख्य सेविका की एक वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें अगर हम योग्यता की बात करें, सबसे ज्यादा डाउट जो होता है वो योग्यता के रूप में ही होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, बहुत सारे बच्चों को जानना है कि इसमें योग्यता क्या मांगी जाती है। अगर आपके पास स्नातक है तो स्नातक किस सब्जेक्ट से होना चाहिए जिससे आप सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर हम योग्यता की बात करें तो इसमें योग्यता जो मांगी जाती है, सबसे पहले आपने पेट 2025 का एग्जाम दिया हो। ठीक है, पेट 2025 का एग्जाम दिया हो, सबसे पहली योग्यता यही है। और उसके साथ साथ आपके पास स्नातक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्नातक होना चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। किस सब्जेक्ट से होना चाहिए? अगर आपका ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी से है तो परफेक्ट है, आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन होम साइंस से है, अगर आपका स्नातक होम साइंस से है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगर आपने बीएससी होम साइंस किया है तब भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। दूसरा सवाल क्या होता है? दूसरा सवाल यह आता है कि जो सोशियोलॉजी है एक सब्जेक्ट के रूप में 2 साल होगा तब भी मान्य है या 3 साल होगा तब मान्य है? यह भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है। जो होम साइंस एक सब्जेक्ट है ये 2 साल तक होना चाहिए या 3 साल तक होना चाहिए। और इसी पे पिछली वैकेंसी में बहुत ही ज्यादा विवाद हुआ था, लेकिन पिछली वैकेंसी जब आई ये सब कुछ क्लियर हो गया है। अभी इसमें जो योग्यता मांगी जाती है वो सिंपल आपके पास स्नातक होना चाहिए। स्नातक में आपका एक सब्जेक्ट सोशियोलॉजी हो या फिर आपका एक सब्जेक्ट होम साइंस हो। कितने वर्ष तक? अगर आपके पास 2 वर्ष तक है तब भी ये मान्य है, तब भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, तब भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको मैं एक प्रूफ दिखाना चाहता हूं, आप यहां पे देख सकते हैं। या ऑफिशियल नोटिस है जब निकला था पिछली वैकेंसी का तो उसमें यह बताया गया है कि आपको किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से या विश्वविद्यालय से आपको समाजशास्त्र या फिर समाज कार्य या फिर गृह विज्ञान या फिर पोषण या फिर बाल विकास के साथ कला में स्नातक की उपाधि आपके पास हो, ये आपसे मांगा गया है। तो समाजशास्त्र हो या फिर आपका गृह विज्ञान होम साइंस हो या फिर आपका समाज कार्य हो या फिर आपका पोषण और बाल विकास हो, इन सभी से स्नातक हो तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके ये जो सब्जेक्ट है ये 2 साल है तब भी सही है, अगर 3 साल है तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ तक इस बात को समझे होंगे। अब बात करते हैं आगे। यह जो वैकेंसी है यह पेट 2025 से आने वाली है, तो ऐसे में सभी के मन में
डाउट होगा कि इसमें पेट का कट ऑफ कितना होने वाला है। अगर आपका स्कोर इसमें पेट में कितना हो तो आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम पेट की कट ऑफ के विषय में बात करें तो इसमें आपका जो पेट का कट ऑफ है बहुत अधिक नहीं जाने वाला है। आप सभी को पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी से कोई भी वैकेंसी निकलती है पेट के माध्यम से तो ये कहा जाता है कि जितने भी पदों पर यह वैकेंसी आई है उसका 15 गुना बच्चों को मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन आयोग अभी तक कभी भी किसी भी वैकेंसी में 15 गुना बच्चों को नहीं बुलाई है। किसी वैकेंसी में 30 गुना बच्चों को, किसी वैकेंसी में 35 गुना बच्चों को, किसी वैकेंसी में 40 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। अगर हम देखें, अगर आपकी वैकेंसी में मुख्य सेविका की वैकेंसी में 30 गुना बच्चों को बुलाया जाता है तब कितने बच्चे बुलाए जाएंगे? तब आपका 75,420 बच्चे बुलाए जाएंगे। अगर आयोग 35 गुना बच्चों को बुलाता है तो ऐसे में आपके कितने बच्चे बुलाए जाएंगे? 87,990 बच्चे बुलाएंगे। और अगर आयोग 30 गुना बच्चों को बुलाता है तो आपका कितना होगा? 1,05,60 होगा। लेकिन हम कम से कम मान के चलते हैं कि आयोग अगर 30 गुना बच्चों को बुलाता है तो इसमें पेट का कट ऑफ कितना हो सकता है। अगर आयोग 30 गुना बच्चों को बुलाता है तो कितने बच्चे हो जाएंगे? 75,420। और अगर 75,420 बच्चे बुलाए जाएंगे तो आप ये मान के चलिएगा कि पेट का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 नंबर के आसपास होगा। नंबर, परसेंटाइल नहीं, नंबर 15 से 20 नंबर के आसपास इसमें आपका होगा। अगर आपका स्कोर 15 से 20 नंबर के आसपास है तो आप ये मान के चलिएगा कि आप इसमें शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं। जो मुख्य सेविका की वैकेंसी आने वाली है आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आयोग कम से कम 30 गुना बच्चों को बुलाता है तब भी, अगर आयोग 35 गुना बच्चों को बुलाता है तो इसमें कट ऑफ और भी कम जाएगा, तब आपका कट ऑफ 12 से 15 के आसपास हो सकता है। और अगर आयोग 40 गुना बच्चों को बुलाता है तो आपका जो कट ऑफ है 5 से 7 नंबर के आसपास होगा। लेकिन अभी के लिए मैं मान के चलता हूं कि 30 गुना बच्चों को बुलाता है और 30 गुना में जो आपका कट ऑफ होगा पेट का वो आपका 15 से 20 नंबर के आसपास होने वाला है। इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इतना ही आपका कट ऑफ जाने वाला है। आगे बात करते हैं इस वैकेंसी के विषय में, बात करते हैं इसमें सिलेबस क्या होता है, क्या सिलेबस में इस बार बदलाव किया जाएगा या नहीं। अभी तक जो पिछली वैकेंसी आपकी आई थी मुख्य सेविका की उसमें बहुत बड़ा सिलेबस नहीं था, बस आपके पास ये आपका जो है 20 टॉपिक थे। कितने टॉपिक थे? 20 टॉपिक थे। आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 16 टॉपिक ये है और उसके बाद आपका 17, 18, 19, 20 ये 20 टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे गए थे और इसी 20 टॉपिक से 100 सवाल पूछा गया था, 100 नंबर का था और 2 घंटे आपको समय दिया गया था इसको सॉल्व करने के लिए और 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी थी। यह इसी 20 टॉपिक्स थे। लेकिन इस बार हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है इस बार आपके सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया जाए, क्योंकि अब यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम में कंप्यूटर प्लस यूपी स्पेशल पूछ रहा है। तो हो सकता है कि आपके इस मुख्य सेविका के एग्जाम में भी कंप्यूटर और यूपी स्पेशल को ऐड किया जाए। अगर कंप्यूटर और यूपी स्पेशल को ऐड किया जाता है तो ऐसे में आपका जो सिलेबस है वो आपका यूपी स्पेशल से 20 सवाल हो जाएगा, कंप्यूटर से आपका 15 सवाल हो जाएगा, 35 सवाल यहां से हो जाएंगे, बचता जो 65 नंबर है वो आपका जो पिछला सिलेबस है इसी से पूछा जाएगा। लेकिन जो आपका पिछला सिलेबस है ये इंपॉर्टेंट है, ये जो 20 टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी 20 टॉपिक से अगर आपका सिलेबस में बदलाव होता है तब 65 सवाल आएंगे, अगर सिलेबस में बदलाव नहीं होता है तब इसी 20 टॉपिक से 100 सवाल आएंगे। ठीक है, तो आप ये सिलेबस जो आपके पास है आप इसको अवश्य देख ही रहेगा। ये पूरा सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। और अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि आप ये जो पूरा सिलेबस देख रहे हैं, ये जो पूरा सिलेबस देख रहे हैं, आपका जो मुख्य सेविका का पिछला सिलेबस था इसकी लगभग 20,000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, कितना 1, 2, 3, 4, 5,000 नहीं 20,000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आप सभी को देने वाला हूं। कहां दूंगा? टेलीग्राम चैनल पे, जो कि कहां मिलेगा? जो आप यह वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, उस चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, उसी पे आपको ये पूरे प्रश्न दिए जाएंगे। 20 के 20,000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको वहां से दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा सिलेबस है 20 टॉपिक है, इस 20 टॉपिक से 20,000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिया जाएगा। अगर आप यही 20,000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करके चले जाते हैं तो सिलेक्शन पक्का, कुछ भी नहीं करना आपको, बस यही 20,000 ही पढ़ के चले जाइएगा तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर कंप्यूटर भी ऐड किया जाता है उसकी भी क्लास चलेगी, अगर आपका यूपी स्पेशल भी ऐड किया जाता है तो उसकी भी क्लास चलेगी। कंप्यूटर के में लगभग आपको
5000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दूंगा, यूपी स्पेशल के भी 5000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देने वाला हूं। तो कुल मिलाकर के आपका लगभग 30,000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो जाएगा, जो कि पर्याप्त है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ के जाना है, ठीक है। ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। आप सिलेबस देख लिया। अब बात करते हैं पिछले साल के कट ऑफ के विषय में। यह जो आप कट ऑफ आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह पिछले साल का कट ऑफ है, जो कि आपका डीबी का कट ऑफ है। डीबी का कट ऑफ यहां पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर हम डीबी के कट ऑफ के विषय में बात करें तो आपका 100 नंबर का पेपर था, 100 नंबर से आपका पूरा कट ऑफ लगा है। और इसमें यूआर के लिए जो आपका कट ऑफ है 52.45। इसके बाद आपका एससी के लिए जो कट ऑफ है 52.45। ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ है 52.45। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ है 52.45। और उसके बाद आपका जो एसटी वाले बच्चे हैं उनका कट ऑफ 46.72 है। ये आपका पूरा कट ऑफ है। और ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है। किसके बाद का? नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है। और उसके बाद जो आपका दिव्यांग बच्चे हैं, जो भूतपूर्व सैनिक वाले बच्चे हैं, वहां पे आपका कट ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपका पिछला कट ऑफ है। अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ कितना गया था। फाइनल कट ऑफ के विषय में अगर हम बात करें तो फाइनल कट ऑफ आपकी स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है। फाइनल कट ऑफ जो गया था 100 नंबर में से कितना गया था? 100 नंबर में से आपका जो फाइनल कट ऑफ है, ये आपका यूआर के लिए आपका कट ऑफ 67.1571 गया था। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 562715 गया था। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए आपका जो कट ऑफ है ये आपका 47.8152 गया था। उसके बाद ओबीसी के लिए जो आपका कट ऑफ है ये आपका 62.81 गया था। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका कट ऑफ है 58.999 गया था। ये आपका पूरा कट ऑफ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका फाइनल कट ऑफ है, ये आपका डीबी के लिए कट ऑफ है, ये आपका पूरा सिलेबस है। उसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि पेट का कट ऑफ क्या होगा, कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, इसमें योग्यता क्या मांगी जाती है, यह भी मैंने आपको बता दिया कि योग्यता क्या मांगी जाएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, सब कुछ मैंने बता दिया। इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य पूछिएगा। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप यह जो वीडियो देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हमारे माध्यम से जो आपके मुख्य सेविका की क्लास चलेगी उसी टेलीग्राम चैनल पे चलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी के लिए पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे वो आपका पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और उसके साथ साथ आपको बहुत ही जल्द कंप्यूटर की और यूपी स्पेशल की और आपका जो पूरा आपका सिलेबस में है ये सभी क्लास शुरू हो जाएगा। तो आप अवश्य ज्वाइन कीजिएगा क्या हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां आपको सभी कुछ मिलने वाला है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल, कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। मैं आपके प्रत्येक सवाल का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।